हाँ चलिए, देखिए कुछ एनसीईआरटी का, देखिए सारा हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ लिए थे। प्रोबेबिलिटी में कोई हम लोग का टॉपिक बचा नहीं था, जिसमें सारा हम लोग आर डी शर्मा के क्वेश्चन वगैरह लगा लिए थे, सारा कंसेप्ट वगैरह पढ़ लिए थे। तो देखिए कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, समझ गए। मतलब हम पूछेंगे, अगर आपको आपके पास अगर आंसर होगा तो आप देना, अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं किसी से भी, समझ गए। मतलब एक तरीके का आज का जो क्लास है, मतलब आप डाउट सेशन या जो डिबेट वगैरह जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। मतलब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखिए बच्ची, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या आप लोग भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सबसे देखिए जबरदस्त क्वेश्चन है हम लोग। हाँ, सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आर डी शर्मा हम लोग भले लगाए या कोई भी बुक लगे, लेकिन जो एनसीईआरटी के जो 12 क्वेश्चन है ना, वो अपने आप में जबरदस्त है, समझिए। पढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 12। अगर कोई करना चाहता है तो कर सकता है, आजमाना चाहता है अपना पोटेंशियल तो आजमा सकता है। भाई बेस थ्योरम के क्वेश्चन है, और बेस थ्योरम के क्या है वो तो आप खुद ही पढ़ेंगे। जब कंसेप्ट आप सारा चीज जानते हैं तो आप समझकर पढ़कर समझ ही जाएंगे कि किस बेस का क्वेश्चन है, समझिए। पढ़ते हैं, देखिए पहले ही बोल दिया बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, आप समझना कि बेस थ्योरम का है कि नहीं। बोला कि कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट, फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग इज द डायमंड। तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। कैसे बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन कर लेंगे। हेलो जगदीति, कर लोगे? नहीं, क्यों? हेलो निधि, क्वेश्चन कर लोगी? अरे इजी है, हम ऐसे ही डरवाने के लिए बोले थे कि डिफिकल्ट है। इजी है जगृति, पढ़ दे रहे हैं, थोड़ा समझा दे रहे हैं अगर आपको करना है। हाँ, बोला कि कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। हेलो, हाँ इसी क्वेश्चन, हाँ ओके ओके। अब डिजिटल जमाना हो गया, बुक नहीं है रहेंगे तो पास में मोबाइल रख लेंगे तो क्वेश्चन देख लेंगे, समझ गए। कुछ दिन आने वाले समय में हमको लग रहा है कि कहाँ का हो जाएगा कौन ठीक नहीं। हाँ मतलब सही में बुक वगैरह हम देखते थे पहले, घर वगैरह में किसी का भी ज्यादातर बुक वगैरह ऐसे पड़ा रहता था। अब ये लोग, बहुत सारे लोग बुक का शौकीन होते हैं, बुक वगैरह हर महीने या 2 महीने 4 महीने पर खरीदते रहते हैं। जैसे हम ही 1-2 बुक खरीदते हैं हर महीने, पढ़ना हो चाहे ना पढ़ना, रख देते हैं, अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, समझिए। बुक के पास रहने पर क्या होता है पंडित जी? सुकून मिलता है। अब सुकून जैसे पेड़ पौधे के पास रहेंगे ना तो सुकून मिलता है, वैसे ही बुक के पास रहेंगे ना सुकून मिलता है। चलिए देखिए, ठीक है। तो बोला है कि अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। जैसे देखिए 52 कार्ड्स है, जैसे मान लीजिए यहां पर 52 कार्ड्स है, ठीक। अब इसमें से देखिए पहले क्या हुआ है ना, कि अब इसमें से एक कार्ड गिर गया, जैसे 1 कार्ड लॉस्ट, समझिए। एक कार्ड लॉस्ट हो गया। अब लॉस्ट हुआ है तो ये हमको पता नहीं है क्या लॉस्ट हुआ है। जैसे हम 52 कार्ड रखे थे, जिसमें से हमको एक कार्ड गिर गया। जैसे हम 52 कार्ड रखे थे, एक कार्ड गिर गया। तो देखो पहले तो एक कार्ड गिरा, या एक कार्ड निकाले, सॉरी एक कार्ड गिरा और एक कार्ड खो गया, ये लॉस्ट हो गया। जैसे खो गया, समझिए ना, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। आप देखो जानबूझकर, एक होता है कि हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे एक निकालते हैं कुछ, मान लो कार्ड है या गोली है, चाहे कॉइन है चाहे डाई है, हम थ्रो करते हैं कॉइन का, वो टस करते हैं, या मान लीजिए हम ड्रॉ करते हैं, निकालते हैं, ड्रॉन करते हैं, खींचते हैं, समझ गए कि नहीं। या अपने से गिर गया, ये सभी टाइप जो आपको ये दिख रहा है सभी एक्सपेरिमेंट है। एक कार्ड गिर गया वो भी एक एक्सपेरिमेंट है, आप नहीं निकाल रहे हो फिर भी अपने से गिर गया वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। बात समझ गए ना जी? हेलो हिमेश, एक कार्ड गिर गया मतलब आप खींचे नहीं, गिर गया अपने से, वो भी एक एक्सपेरिमेंट है। इतना बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो एक कार्ड गिरा इसमें से 52 कार्ड में से, तो अब कौन सा कार्ड गिरा ये हमको नहीं पता है, समझ गए। बोला कि a card from a pack 52 card is lost, from the remaining card of the pack 2 cards are drawn। अब देखो, अब एक कार्ड गिर गया ना, फिर इसके बाद आपको 2 कार्ड खींचना है। अब खोने के बाद, समझिए, आफ्टर लॉस्ट 2 कार्ड ड्रॉन फ्रॉम 52 कार्ड, सॉरी 51 कार्ड। अब 51 बचा ना भाई, 2 कार्ड खींचना है, तो एक कार्ड जो गिरा ना उसको कोई खोज नहीं रहा है। यानी आप देख रहे हैं कि बेस थ्योरम का जो क्वेश्चन होता है, या जो भी ये हम लोग देखे हैं, कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है। देख रहे हो, यहाँ रिप्लेसमेंट हो रहा है, एक कार्ड खो रहा है तो कोई भी व्यक्ति को खो जाएगा तो
खोजेगा ना, फिर खोज कर फिर निकालेगा। तो कहीं ना कहीं खोजेगा, फिर वो मिल जाएगा, फिर उसमें रख देगा, फिर निकालेगा, तो कहीं ना कहीं रिप्लेसमेंट हो जाएगा। समझ गया ना? लेकिन ऐसा कुछ नहीं, एक कार्ड खो गया, खोने के बाद दो कार्ड निकालना है, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट। समझ गया ना? खो गया है तो मतलब खत्म कहानी। और जो खो गया है, अब वो कौन सा खोया है ये नहीं पता है, कौन सा लस्ट हुआ है। समझ गए कि नहीं? तो आपको देखो अब क्या करेंगे, अब इसमें आप सोचो, अब आगे क्या बोला है उसका मत देखिए, अब इसमें देखिए एक कार्ड खो जाएगा तो बोला है कि फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक ऑफ टू कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम द फंड टू बी बोथ डायमंड्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ लिख दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉस्ट कार्ड बीइंग इज द डायमंड, मतलब खोया और डायमंड है। लेकिन हम लेकर चलेंगे कि एक कार्ड गिरा, मतलब क्या, अब देखो वो तो आगे बोल रहा है ना कि कार्ड जो खो गया है वो डायमंड है। समझ गए? लेकिन हमको क्या करना है कि हम लेकर चलेंगे कि लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड है और या तो नहीं। यही है ना, दो केस हम यही बनाएंगे ना, तो यहां से दो केस बना लेते हैं, लिख दें लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लिख दिए। और यहां पर देखिए ये तो बहुत, चलिए यहाँ हो गया। हो गया ना? ए लॉस्ट कार्ड इज डायमंड एंड लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। समझ गए? अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर 52 कार्ड है, एक कार्ड खो गया, मान लीजिए ये तो इसमें लॉस्ट कर देते हैं उसमें, तो इसमें देखिए ये इसमें क्या बचेगा, इसमें देखिए 51 और इसमें हो जाएगा 12। ऐसे लिखे, समझ रहे हैं ना? ऐसे क्यों लिखे हैं, क्या है ऐसे क्यों लिखे? 13 कार्ड होते हैं। सूट आप जानते हैं ना, सूट, सूट आपको एक बार आदि सर में जब हम लोग क्वेश्चन करे थे उसमें सूट वगैरह का बात किया था। समझ गए? सूट मतलब वही क्लब, डायमंड, हार्ट और स्पेड। ठीक ठीक है। तो ये देखिए 51 है जिसमें से 12 कार्ड जो है डायमंड है, और एक कार्ड जो खो गया है वो पूरे में से ही खोएगा। समझ गया ना? तो ये 51 है और ये 12 है। यहां पर क्या करेंगे, यहां पर 51 ही रहेगा, समझ गए, लेकिन ये 13 रहेगा। समझ गए? हाँ, व्हाट प्रॉब्लम? नॉट डायमंड 13 ही रहेगा। अरे डायमंड तो नॉट डायमंड का मतलब 13 आपका रहेगा, तो मतलब अदर देन डायमंड खोएगा। अरे डायमंड को छोड़कर ना, अरे ये क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है ना कि एक कार्ड जो खोया है ना वो डायमंड नहीं है, तो तुम्हारे पास तो 13 डायमंड रहेगा ना, तो बाकी सब 51 क्यों लिखे हैं? अरे यहाँ काली के लॉस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, मतलब 13 डायमंड तो रहेगा ही, डायमंड नहीं खोएगा तो 13 रहेगा ना, तो अदर देन डायमंड होगा ना खोएगा तो। अभी तक नहीं समझी ये? तुम लोग समझी जी? अरे अदर देन डायमंड है ना, तो 51 होगा ना, 52 में से एक जाएगा, तो डायमंड को अलग कर दिया, 13 में से एक वो नहीं गया, 13 को छोड़कर बाकी सब गया, अपार्ट फ्रॉम अदर। समझ गए? मतलब अदर देन डायमंड, तो डायमंड को छोड़कर यानी 51, तो 51 हो गया। समझ गए कि नहीं? क्या अभी ये इसमें लोचा है, गजवाल है, यही लोचा है, फिर दिक्कत है। 52 कार्ड होता है, समझ गए? एक खो गया तो डायमंड नहीं खोया है, तेरा पति है, तेरा कार्ड है, 13 कार्ड है। समझ गए? 13 कार्ड है, समझ गए? 13 कार्ड है, ये 13 में से एक भी नहीं गया, तो बचा क्या? 13 को निकाल दो, तो 13 को छोड़कर, तो 13 छोड़ देंगे, 51 में से 52 में से 13 को माइनस कर देंगे, 52 में से 13 को माइनस कर देंगे तो 39, अब 39 में से एक गया, एक खोया होगा। समझ गए? 39 में से एक गया है, अदर देन डायमंड है, तब उसको छोड़कर अपार्ट फ्रॉम डायमंड। समझ गए कि नहीं? 30 इसमें से एक खोया है, तो अब ये 39 अदर देन डायमंड है, इसमें डायमंड नहीं है, नॉन डायमंड कार्ड है, और इसमें 13 है, तो एक किस में से गया है, एक हेराया किसमें से, इसमें से, तो एक इसमें हेराया तो 38 बचेगा ना, और ये 13 होगा, तो टोटल कितना होगा? 51 होगा।
तो लिखे हैं, अभी भी डाउट है? चलिए, नहीं डाउट नहीं रहेगा ना, डाउट किससे रहेगा? कोई पहले बार थोड़ा ना कोई बता रहा है कि डाउट रहेगा, मतलब बताते बताते एक तरीके की रिसर्च हो जाता है। हाँ, हाँ कॉम्प्लीमेंट तो हो गए, प्रोबेबिलिटी उसका कॉम्प्लीमेंट तो हो गए। देखो निकालेंगे ना, तुम टेंशन मत लो, कॉम्प्लीमेंट होगा, समझ गया ना? वो लिखे हैं अभी, देखिए उसका कॉम्प्लीमेंट तो है। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर कार्ड एक गिर गया, डायमंड, अब देखो डायमंड खो गए, तो डायमंड खो गया तो डायमंड की प्रोबेबिलिटी 13/52 हो गया था। अरे एक निकाले थे, एक खो गया, बात एक ही है। वो तो जानबूझकर आपको सस्पेंस में रखा है। वो बात छोड़ो, आगे की बात छोड़ो, पहले बार को बात देखो कि पहले एक कार्ड खो गया, डायमंड खो गया, या एक डायमंड निकाले, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हाँ, अगर डायमंड नहीं होता तो मान लीजिए दूसरा कोई एक कार्ड पत्ती निकालते, कोई कार्ड निकालते थे, डायमंड को छोड़कर 39/52, तो कॉम्प्लीमेंट तो है नहीं है कॉम्प्लीमेंट, तब क्या लोचा है? अरे तो वो तो लिखने का स्टाइल है, बस लिखे हैं, समझने के लिए लिखे हैं, स्टाइल नहीं है, मतलब समझ कि नहीं क्या? अभी भी देखो ये लोग सस्पेंस में है, क्या सस्पेंस में है? अरे तुम लोग क्या मतलब तुम लोग कोई क्वेश्चन है, हमको नहीं समझ रहे, पूछना क्या चाह रहे हैं? क्या इवेंट है दो, क्या पूछने के लिए दोनों इवेंट है? अरे लॉट कार्ड ही डायमंड, मान लो 52 मेरे पास कार्ड था, गए रास्ते में जा रहे थे, कोई कार्ड गिर गया, तो हम दो केस बनाएंगे ना, दो केस इसलिए बने, क्वेश्चन के हिसाब से बने, डायमंड से वो बात कर रहा है, तो एक नॉन डायमंड ले रहे हैं, एक डायमंड ले रहे हैं, तो मान रहे हैं कि लास्ट कार्ड डायमंड है और अदर देन लास्ट मतलब ये डायमंड है, समझ गए? डायमंड को छोड़कर है, तो 12 होगा। ये हम ऐसे आपको समझाने के लिए लिखे 1251 का, कि मतलब एक कार्ड गिर गया तो 13 में से एक कार्ड गिर गया, तो होल में भी से तो एक गिरेगा, तो 51 है, तो ऐसा मत लिख देना कि 12/51, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी 12/51, दिस इज 12/51 नॉट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी थोड़ा है 12/51 प्रोबेबिलिटी है, 12/51 प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी क्या होगा? आपके पास एक में उत्तम समझाने के लिए लिखे हैं, गजब वाले, यहाँ पर हम समझाने के लिए लिखे कि आपके पास 51 कार्ड है, एक कार्ड गिर गया तो आपके पास 12 डायमंड है, हाँ अगर खोया तो टोटल में से नहीं एक जाएगा, डायमंड में से जाएगा, तो लिखने वो बस ऐसे समझाने के लिए, हाँ तो ये मत सोचना 12/51 दिस इज प्रोबेबिलिटी, दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब खो गए, नहीं प्रोबेबिलिटी नहीं, ये प्रोबेबिलिटी नहीं लिखे। अब एक कार्ड खींचो, ड्रॉ करो डायमंड का, ये क्या कार्ड गिर गया डायमंड है, तो क्या गिर गया, ये खींचो, क्या दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगा? नो, सेम होगा, खींचो चाहे गिर गया, बात देखिए, समझिए कि नहीं? एक अपने से डायमंड गिर गया, और एक डायमंड आप फेवर में बात कर रहे हो, गिर गया तो डायमंड पूछेगा ना कि डायमंड की प्रोबेबिलिटी बताओ, गिर गया, या एक खींचो तो बोलेगा कि खींचो रहे हो तो डायमंड है, उसकी प्रोबेबिलिटी बता, दोनों सेम होगा, समझ गए कि नहीं? बात समझ में आया? गिरना अलग चीज नहीं है, गिरने का मतलब है निकालना, बात देखिए, समझ गए कि नहीं? हाँ, और क्या डाउट है? समझ गए बच्चे? और यहाँ से दो कार्ड निकालना है, क्या आगे दो कार्ड निकालना है, हराने के बाद ये पहले निकालना है, बाद निकालना, तो यहाँ से दो कार्ड निकालना है, तो देखो आप लिख देते हैं 2 कार्ड्स ड्रॉन फ्रॉम 51, बट यहां लिख देते हैं डायमंड, क्योंकि डायमंड बोला है, और यहां पर भी वही चीज होगा, दोनों में कॉमन होगा कि तुम क्या बोल रहे हो जी, तुम पिटाओगे, रुको टेंशन मत लो, 2 कार्ड्स, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ थोड़ा डाउट दूर करो तो, हो गया हैं? हो गया, मारेंगे दोनों में कॉमन होगा कि नहीं जी? दो कार्ड निकालना है तो तुमको
ये तो हम अपना केस बना रहे हो, बोलेगा ना कि खो गया है, वहां से लॉस, जो पहला कार्ड निकाले थे, पहला कार्ड जो लॉस हो गया, उसके बाद दो कार्ड निकालना, तो उस केस से निकालना है कि लॉस डायमंड नहीं हुआ, दूसरा कोई गिर गया, तब वहां से दो कार्ड निकालना है, तो दो केस बनाएंगे ना, तो दोनों में होगा ना, क्या दिक्कत है, आप समझ गए। तब क्या लोचा है, स्टाइल होना चाहिए, अपना अपना एक तरीका होना चाहिए, नहीं तो कब नहीं समझ में आएगा। ऐसा क्वेश्चन है, देखिए हम कितना उस तरीके से बता दिए। पहले साल जब हम पढ़ा रहे थे ना, हमको लग रहा है कि 2013-14 में ये क्वेश्चन बता रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि कॉम्प्लिकेटेड, सही बता रहे हैं, रियल बता रहे हैं, मतलब जैसे हम आज फील कर रहे हैं और 10 साल 12 साल पहले बता रहे थे इस क्वेश्चन को, आसमान जमीन का अंतर है, सही बता रहे हैं। हम झूठ नहीं बोल रहे कि मतलब आज बता रहे तो आज इसको हम अच्छे से फील कर रहे हैं। वही जमीन आसमान है, आसमान जमीन बात एक ही है ना, हाँ समझ गए कि नहीं, चलो ठीक है। तो वही बोल रहे हैं कि देखिए इस कार्ड को अपने लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में समझेंगे ना, तो मेरे हिसाब से ये आपके हिसाब से बेस्ट रहेगा, समझ गए। तो ये बात समझ गए, डायग्राम वगैरह बनाए समझ गए कि नहीं। चलिए आते हैं कम टू द क्वेश्चन। बहुत बात हो गई। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है ना कि अब इवेंट रिलेट करना है बच्ची, वहां बनाया है, देखिए वहां से लॉस्ट हुआ है कार्ड, पहला बार में डायमंड लॉस्ट हुआ तो वहां से दो कार्ड निकालो, या लॉस्ट डायमंड नहीं हुआ तो दो कार्ड निकालो, तो वो भी डायमंडे में नहीं, दोनों के डायमंडे के लिए पूछ रहे, उसमें बोला है ना, दिया ना, दो कार्ड निकालना है, मतलब खोने के बाद, समझ गए, खोने के बाद बोला है ना दो कार्ड खींचना है, तो दो कार्ड खींचना है, तो आगे बोला है कि जब डायमंड लॉस्ट होता है तब आप दो कार्ड खींचो, तो मतलब दो कार्ड खींच लिया, बता रहा है लॉस्ट हो गया, तो पहले लॉस्ट होगा फिर डायमंड खींचेंगे, हाँ तो बेस थ्योरम है ना क्वेश्चन है, पहले लॉस्ट हो गया फिर खींचेंगे ना, लेकिन वो खींच लिया फिर बोला है लॉस्ट हो गया, वो हम समझ रहे हैं, समझ गए ना, तो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो चलो आप यहाँ पर क्या करोगे, आप बता दोगे, आप कर लोगे ना, तो थोड़ा इवन ही तो समझाइए। अभी भी नहीं समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2A हमको लगता है कि प्रोबेबिलिटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन हम लोग इतना पढ़े थे नहीं था, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा ये लॉस्ट वाला है, तो अब समझ गए ना कि लॉस्ट हो चाहे निकालो बात एक ही होता है। अब लॉस्ट, अब देखो इसके लिए E1 लेट कर लेते हैं और इसके लिए E2 लेट कर लेते हैं। E1 और E2 का मतलब क्या है, E1 का मतलब हो गया कि कार जो है मतलब डायमंड लॉस्ट होगा उसके लिए इवेंट मान लेते हैं, समझिए, और अदर देन डायमंड लॉस्ट देन एज्यूम दैट दिस इज इट, निकाले, हाँ एक डायमंड निकाले, समझ गए ना जी, तो एक डायमंड निकाले, तो डायमंड निकाले उस बात के लिए E1 हो गया, उसके लिए इवेंट एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, ओके, understand पंडित जी, hope that is clear or not clear, is that clear, crystal clear, good, very good, so this is E1 and this is E2, let's assume that this event and this event, हेलो बच्ची, और देखो दोनों में कॉमन है, इसके लिए आप जानते ही हो, इतना पढ़े लिए फिर भी दिक्कत है, समझ गए, हाँ हो गया, अब तो कर लोगे, गुड वेरी गुड, तब थोड़ा बता देना हम लिख देते हैं। चलिए P1 बताइए क्या लिखेंगे, पढ़ रहे हो इंग्लिश मीडियम में, क्या बोल रहे हो, या गुड 1/4, ओके बच्चे, अंडरस्टैंड, अभी भी डाउट है, भूल जाना, फिर ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में दे देना तो कितना लोड जाएंगे, लॉस्ट हो गया फिर खोज रहा है, याद हो गया होगा, हमको नहीं लग रहा है कि अब फिर कभी दिक्कत होगा, समझ गए कि नहीं। चलिए P2 क्या होगा, ओके, इसमें देखो सबसे बड़ा दिक्कत है ना कि लॉस्ट हुआ है, डायमंड लॉस्ट हुआ है, उसके लिए लॉस्ट हो गया, कैसे प्रोबेबिलिटी थी, अरे गजब वाला, लॉस्ट हो चाहे निकालो बात एक ही, अपने से निकालो, समझिए, अब अपने से निकालते तो देख कर थोड़ा निकालते, और गिरता है तो वह बात एक ही है। चलिए ठीक, तो ये हो गया 3/4 हो गया। चलिए अब लास्ट होगा, डायमंड लास्ट होगा, और 2 कार्ड्स निकालेंगे उस बात के लिए, तो क्या लिखोगे, हाँ वेरी गुड, इसीलिए ये लिखे थे, हाँ वही समझने के लिए लिखे थे, ठीक है, तुम तो चलेंगे,
चलिए देखिए A2, यहाँ पर देखिए ये कितना होगा, लो कैलकुलेशन कर दें, मैं सॉल्व कर दूं, क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। अब नहीं है, अब हमको नहीं लग रहा है कि बेस थ्योरम के कोई क्वेश्चन एनसीईआरटी का ऐसा है जो आप लोगों के लिए दिक्कत हो, समझ गए। और एक दो क्वेश्चन आप लोग से हम पूछ लेते हैं, थोड़ा बताइए आप लोग, इसको कर लीजिए। एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, जागृति थोड़ा समझाना हमको, अभी इनको सॉल्व कर लेंगे फिर बताना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दो, अब कैलकुलेट कर लेंगे, मेन क्वेश्चन पर ही वो करना था। हाँ, थोड़ा सा सिंपल उसको कर दूं। चलिए ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना क्वेश्चन। अब कोई दिक्कत नहीं ना, जागृति समझ गई ना, हैं? हेलो, आप कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ गया ना? चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन है, जागृति आइए बताइएगा, समझाइएगा। अब क्वेश्चन दिखाएंगे नहीं, बस सिर्फ पढ़ेंगे, समझ गए, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमको समझाना, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बुक वगैरह क्या होता है ना, बुक वगैरह मिल जाने से जो ज्यादा मेहनत करता है ना, बुक वगैरह दे देने से वो थोड़ा कर लेता है, बुक से एक अंदर से वो आ जाता है, क्या बोलते हैं नो 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 और एग्जाम्पल का ही एनसीईआरटी क्या है। चलिए, ऐसे तो अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी के बेस पर क्वेश्चन सारा हम बता दिए, अब नहीं है, कोई कुछ नहीं, समझ गए ना। और एक दिन और हम लोग डिस्कस कर लेंगे पहले वाला का, कुछ समझ गए, पहले कुछ नहीं दिया होगा, कोई मतलब डाउट नहीं है। चले ऐसे कुछ पूछ लेंगे बस एक दिन और, ठीक, उसके बाद नया टॉपिक डिस्कस हम लोग करेंगे, ठीक। हाँ चलिए, आइए जागृति इधर समझाते हैं, आइए, हाँ जाइए वहां, आराम से पढ़ते हैं, ठीक। हाँ देखिए, इसमें दिया है कि गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, समझ गए, 3 आइडेंटिकल बॉक्स है एक जैसा। अब रुको, अभी बनाना मत, अभी सुन लो पहले, अच्छा सुन लीजिए, 1 2 3 ऐसे रोमन नंबर में लिखा हुआ है, इच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, समझ गए, कॉइन्स इच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, ठीक, एक एक बॉक्स में, सुनिए ना, गुड गुड। इन बॉक्स फर्स्ट बॉक्स में बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, दो सोने के सिक्के हैं, अब हिंदी तो नहीं हो समझाएंगे तो समझ जाएगी। इन बॉक्स 2 बोथ आर सिल्वर कॉइन्स, एंड थर्ड देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर, ओके, याद हो गया होगा आपको। अ पर्सन चूजन अ बॉक्स एट द रैंडम, ठीक, टेक्स आउट अ कॉइन, इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमको ये भी समझाना बेस थ्योरम का है कि नहीं, मत सोचना कि बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि सारा प्रोबेबिलिटी कहीं से हम पूछ सकते हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पे तैयारी कितना है। इफ द कॉइन इज ऑफ गोल्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज आल्सो ऑफ गोल्ड,
हाँ, if the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also of gold? आप थोड़ा सा एक बार फास्ट रिकॉल कर दें पढ़कर. Given three identical box 1 to 3 each containing two coins in the box 1 both coins are gold and box 2 both are silver coins and box 3 one gold and one silver coins. Okay, a person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is of gold, what is the probability that the other coin in the box is also of gold? Understand? Yes. Okay, you carry on, keep it. बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 किस बेस का क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ के पता चल रहा है कि वो पहला अगर गोल्ड निकाल लिया है, पहला कॉइन अगर गोल्ड है तो दूसरा कॉइन भी गोल्ड होना चाहिए. तो ये फर्स्ट बॉक्स के लिए पूछ रहा है क्योंकि फर्स्ट बॉक्स में पहला और दूसरा पहले सर पहले थोड़ा समझाइएगा अच्छे से. Getting? सीधे 1 लिख दीजिए आप ना. ओके ठीक है. हेलो, एक एग्जांपल और है मेरे पास. आई हैव वन एग्जांपल. निधि हरी रेडी आफ्टर जगरीति. आई विल आस्क यू. ये भी देखिए क्वेश्चन कोई खास नहीं है लेकिन ऐसे ही कुल क्वेश्चन आता है एग्जाम में. समझ गए कि नहीं? हाँ, वहाँ किस बॉक्स का बात कर रहे हैं. हाँ, वो ऐसे बात नहीं कर दी पहले बॉक्स से, डायरेक्टली नहीं बोला, बस यही है. सही है. गुड, यू गो 6. हाँ निधि, आइए एक क्वेश्चन करिएगा. हेलो,
आइए, पढ़कर समझाइए क्वेश्चन। देखिए एग्जाम्पल है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग मान लीजिए ट्राई कर रहे हैं, अगर नहीं आएगा तो आप लोग आकर के ट्राई कर सकते हैं। लास्ट है, आप लोग करके देखेंगे प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी और क्वेश्चन हमको नहीं लगा कोई दिक्कत होगा और फिर डिस्कस करेंगे। एग्जांपल 15 A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be strike, 0.80 that the construction job will be completed on time if there is no strike, and 0.32 that the construction job will be completed on the time if there is strike. Determine the probability that the construction job will be completed on time. मतलब एक आदमी है जो कंस्ट्रक्शन का जॉब कर रहा है, उसके अंडर में सारा कंस्ट्रक्शन का जॉब चल रहा है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दिया है कि वहां पे देयर विल बी स्ट्राइक। स्ट्राइक चल रहा है, स्ट्राइक चल रहा है का मतलब जैसे कि जैसे हाँ वह कुछ हड़ताल वड़ताल टाइप का चल रहा है, तो उसके बाद भी वो जो मतलब कि उसके अगेंस्ट कुछ लोग हैं जो हड़ताल वड़ताल कर रहे हैं, तो उसके बाद भी जो वर्क कंप्लीट हो रहा है, मतलब जॉब मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और उसके बाद नहीं हो पा रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और टोटल स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। मतलब जो स्ट्राइक हो रही है उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, और स्ट्राइक होने के बाद अगर वर्क कंप्लीट हो जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है, और स्ट्राइक होने के बाद अगर वर्क कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है। और हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम। हमें निकालना है कि वो जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो सही टाइम पे कंप्लीट हो जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन, ये सर कर रहे ट्राई कर सकते, मान लो नहीं दिक्कत होगा, अच्छा से क्वेश्चन समझ आएगा तो नहीं दिक्कत। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी का समझना पड़ता है, लेकिन थोड़ा भाषा इसका हार्ड होता है और बाकी सब ठीक है। इसमें पहले अगर हमको ये पहले बताएं, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो इसमें हमको बताना है कि मतलब नहीं टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर बेस थ्योरम का क्वेश्चन करता है तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट का बात करता है कि मतलब जैसे स्ट्राइक हो रहा है तो कब हो रहा है, पहले के मतलब कुछ ऐसा कॉमन लेके और पहले का पास्ट का कुछ बात करता है उसमें, अगर ऐसा होता तो बेस थ्योरम का नहीं, बेस थ्योरम का नहीं है, टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें पास हमारा स्ट्राइक के लिए है और नॉन स्ट्राइक के लिए पहले प्रोबेबिलिटी दिया है, तो पहले स्ट्राइक है तो हम एक उसका नॉन स्ट्राइक कॉम्प्लीमेंट भी निकाल लेंगे। तो पहले एक इवेंट लेट कर लेते हैं ए, कि हमारा जॉब कंप्लीट हो रहा है टाइम पे, जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, और एक
बी इवेंट लेट कर ले रहे हैं कि मतलब स्ट्राइक चल रहा है उसका इवेंट लेट कर लेते हैं। तो बी ऑन स्ट्राइक, तो हमारा पीबी दिया हुआ है। स्ट्राइक पे मतलब कितना प्रोबेबिलिटी है स्ट्राइक होने का, वो दिया हुआ है कितना, 0.65। तो 0.65, इसका कॉम्प्लीमेंट का भी जरूरत पड़ेगा, हम निकाल सकते हैं, फिर समझाते हैं क्यों जरूरत पड़ेगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। मतलब यहाँ पे हमको बी जो है पहले से गिवन है और ए निकालने, तो मतलब पी ए बाई बी हो जाएगा। मतलब ऑन स्ट्राइक पे इतना वर्क कंप्लीट हो रहा है उसका प्रोबेबिलिटी दिया है, तो मतलब हमको बी दिया हुआ है और ए निकालना है, बी गिवन है, ए निकालना है, तो उसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.80। इसकी प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, टाइम इधर, अगर स्ट्राइक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.32 दिया हुआ है। अगर स्ट्राइक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और स्ट्राइक नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है पी बी 0.80 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखते हैं। हमको यहाँ पे पीए निकालना है, पीए निकालना है हमको यहाँ पे। तो पीए निकालने के लिए क्या करेंगे कि मतलब टाइम पे कंप्लीट हो रहा है, उसके साथ साथ स्ट्राइक है, उसका मतलब टाइम पे कंप्लीट हो रहा है स्ट्राइक रहने पे, और टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है स्ट्राइक न रहने पे, दोनों का सम करेंगे तब जाके हमारा पीए निकलेगा। समझ रहे हो ना? मतलब जैसे कि हमारा काम जो है वो स्ट्राइक चल रहा है फिर भी मेरा काम कंप्लीट हो रहा है, वो दो ही केस बनेगा ना इसमें, या फिर मेरा दिया हुआ है, दो केस दिया हुआ है, या फिर काम चल रहा है और स्ट्राइक भी है, मेरा काम कंप्लीट हो गया स्ट्राइक होने पर भी, और स्ट्राइक न होने पे मेरा काम क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो भी कंप्लीट हो रहा है। तो उसकी भी प्रॉपर्टी दी है कि मतलब होने पे भी, मतलब स्ट्राइक होने पे भी मेरा काम कंप्लीट हो रहा है और स्ट्राइक न होने पे भी मेरा काम कंप्लीट हो रहा है। तो दोनों का जब ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये करेंगे तो हमारा पीए निकलेगा। समझ में आया? कौन सा? ये इंटू ये और ये इंटू ये, दोनों का सम करेंगे। क्यों करेंगे समझ में आया? क्योंकि उसमें बोल रहे हैं ना, दो केस बता रहे हैं ना, कि एक बार मतलब स्ट्राइक, ये क्या है 0.32 सर, ये स्ट्राइक स्ट्राइक ना होने पे प्रोबेबिलिटी उसकी, स्ट्राइक है और मेरा स्ट्राइक है फिर भी मेरा काम कंप्लीट हो जा रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। हाँ, स्ट्राइक हो चुका है, मतलब स्ट्राइक हो चुका है, मतलब फिर भी काम टाइम पर है, काम टाइम। ये और ये स्ट्राइक मतलब नहीं हो रहा है फिर भी काम मेरा टाइम पे है। तो डायग्राम वगैरह बना के कर दो, सिंपल है। तो सर बस ऐसे लिख दें, बस कर दे रहे हैं। डायग्राम बना लेने चाहिए, डायग्राम से समझना और अच्छे से।
काट तो सिंपली थोड़ा सा काट। अरे बीच में प्लस कैसे काट दे? अच्छा साइलेंस को सिंपली हाई कर लेते हैं। कोई बात नहीं सर, आगे काट दो। एलसीएम लेने में फिर वैसे दिक्कत है। 35 इंटू 80 तो काटे आगे। हाँ जल्दी समझ गई, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ हाँ समझ गए। वहाँ पे सर जी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। कहाँ पर? हेलो इकम इकम नो प्रॉब्लम इकम। हेलो निधि, यू एक्सप्लेन। कम आइए समझा दीजिए, आइए समझ गए पढ़ कर एक आप भी समझाइए। आइए आइए समझाइए, कोई दिक्कत होगा तो कोई बात, देखिए ट्राई करेंगे तभी होगा, बिना ट्राई किए कुछ होने वाला नहीं है, डरने से नहीं होगा। यहाँ सामने आइए समझाइए, नहीं होगा तो फिर हम लोग तो दिक्कत नहीं। हमारी समझाइए, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए तो समझा दीजिए जो डाउट A person has undertaken a construction job. एक पर्सन है जो एक कंस्ट्रक्शन जॉब करता है, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी है 0.65 that there will be strike और 0.8 that the construction will be job are completed on time. अगर वहां पे कंस्ट्रक्शन जॉब पर स्ट्राइक पड़ता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.65 और वो काम कंप्लीट होता है ऑन टाइम, उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.80 है ना। अगर वहां पे कोई स्ट्राइक नहीं पड़ता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.32 और वो जॉब जो होता है वो कंप्लीटेड ऑन टाइम। अगर स्ट्राइक पड़ने पे भी काम कंप्लीट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी ही नहीं है। इसको सारी चीजें समझा दे। इसकी प्रोबेबिलिटी अगर देखो एक पर्सन है जो कंस्ट्रक्शन जॉब करता है, ठीक है। अगर वहां पे स्ट्राइक पड़ता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.65, ठीक है। कंस्ट्रक्शन अगर पड़ता है तो उसके बाद भी काम कंप्लीट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी 0.35। अगर मतलब स्ट्राइक पड़ता है तो वहां पे तब भी काम होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी 0.35, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं पड़ता है तब उसका काम अगर कंप्लीट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी दी 0.80। तो अब क्या तो पूछा है कि अगर काम कंप्लीट हो जाता है कंस्ट्रक्शन पढ़ने के बावजूद भी तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हाई स्ट्राइक पढ़ने के बाद।
और बस वही निकालना है। तो कोई पास्ट का बात नहीं किया गया। अगर ऐसे कुछ काम करके प्रेजेंट में पास्ट का बात पूछा तो हम बेस ट्यूम लगाते, मगर ये फ्यूचर की बात ही कर रहा है, पास्ट में नहीं जा रहा है, तो हम लोग नहीं टोटल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे।